USB mid. Navigation bar. Home button. Notification volume set to 0%. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज कुछ दिनों के बाद द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 240 लेकर के। और आज है 21 अक्टूबर 2023। दोस्तों, रूटीन तो बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन 18 तारीख को मेरे फैमिली में एक ट्रेजेडी हो गई। तो उस दिन तो पूरा मूड ऑफ था और ट्रेजेडी भी ऐसी हुई कि मैं थोड़ा सा अपसेट था उसकी वजह से। तो इस वजह से उस दिन तो कहानी लेकर के नहीं आ सका, लेकिन चलिए, उस दिन जो काम नहीं हुआ वो आज कर लेते हैं। तो उसके बाद में फिर 18, 19, 20 3 दिन निकल गए, कुछ हो नहीं पाया। लेकिन अब आज एक बार फिर से मुझे लगा वीकेंड है तो सिलसिला शुरू करते हैं। वैसे वीकेंड पे कहानी मैं रिकॉर्ड करता नहीं हूँ नॉर्मली, लेकिन चलिए आज कर ही लेते हैं। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी के अंतर्गत हम लोग चौथे कन्वेंशन यानी 2019 में आबू रोड सिरोही राजस्थान में जो कन्वेंशन हुआ था उसकी घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। और बातचीत बड़ी इंटरेस्टिंग मोड पर थी। एक ऐसी घटना हुई हमारे साथ जो हमने सोचा तो अच्छा था, लेकिन हुआ बिल्कुल ही उसका विपरीत। और बड़ी ये इशारा कर देता हूँ, बड़ी ठंडी सी कहानी है ये, बड़ी मीठी मीठी सी कहानी है ये। क्योंकि गर्मियों में था कार्यक्रम, तो गर्मियों में ठंडा तो होना ही चाहिए। लेकिन कहानी शुरू करें उससे पहले ये बता दूं कि रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर एक नई मैगज़ीन शुरू हुई है मेरी सहेली के नाम से। ख़ासकर महिलाओं के लिए तो है ही है, बाकी वैसे सुनने को तो कोई भी सुन सकता है, क्योंकि जो पुरुष हैं वो भी अपने अपने घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई महिला तो है ही, उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। और हम लोग भी कम से कम ऐसी बातों को जो आमतौर पर हमें नहीं पता होती हैं और वो अगर सुनने को, सीखने को, समझने को मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं ज्ञान हमारा बढ़ता है। और जब ज्ञान हमारा बढ़ता है तो फिर कोई भी महफिल हो उसका मज़ा हम लूट सकते हैं, अगर हम ज्ञान से भरपूर हैं तो, हमारे पास जानकारी अगर भरपूर है तो इस केस में भी ऐसा ही है। मेरी सहेली मैगज़ीन बहुत अच्छी है, इसको हमने यूट्यूब पर इसका इन्फो भी डाला है, तो आप उसको वहाँ भी चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। दृष्टि द विज़न, ये सामान्य ज्ञान के लिए एक मैगज़ीन है। तो दृष्टि का नाम सुनते ही तो हम लोगों के लिए तो फिर दृष्टि ही हमको चाहिए, और चाहे वो दृष्टि बुक के माध्यम से मिले, चाहे किसी डिवाइस के माध्यम से मिले, मिलनी ज़रूर चाहिए। दृष्टि मैगज़ीन रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर, और दृष्टि डिवाइस 7वें कन्वेंशन में आने वाली है। तो आप लोगों को बस ज़रूरत इस बात की है कि उसको पढ़ें, समझें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं आप प्ले स्टोर पे जा कर के, और रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को यहीं से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात शुरू हुई थी कि 2018 में 2019 में, जो मैंने बताया था आपको कि हम 15 तारीख को ही पहुंच गए थे, मैं, अर्पण जी और विपुल, भानु, ये सब हम थे ही वहाँ पे। तो घूमते घूमते अब जब हम तैयारियों में लगे हुए थे तो ऐसे ही मन में विचार आया कि यार आइसक्रीम की व्यवस्था अभी तक हुई नहीं है, और आइसक्रीम की व्यवस्था होनी चाहिए। तो लोकल बॉय हमारे विपुल भाई बोले कि हाँ, मैं जानता हूँ आइसक्रीम फैक्ट्री को, आइसक्रीम जहाँ बनती है वो जगह मैं जानता हूँ, चलो भाई। वहाँ गए और सौदा डन हो गया। जितनी आइसक्रीम चाहिए थी उनका उसका ऑर्डर दे दिया, रेट वगैरह हो गई, बार्गेनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, बात भी हो गई, कब चाहिए वो भी बता दिया। 18 तारीख को चाहिए, शाम को सांस्कृतिक संध्या में चाहिए। चलो भाई, उसने कहा मैं पहुंचा दूंगा। यहाँ तक भी ठीक है।
लेकिन अब हमें वही बात है कि थोड़ा सा रणनीति को लेकर के चूक हो गई, अनुभव की कमी, तो हमने उसको टेस्ट तक नहीं किया। विश्वास कर लिया भाई, अब मैं भी थोड़ा सा अनुभव मुझे तो बिल्कुल नहीं था इन चीज़ों का, तो मैंने भी कहा यार जब अगला लोकल व्यक्ति बता रहा है तो फिर ठीक ही होगा यार। और फिर जहाँ बनती है एक साथ सबके लिए सप्लाई होती है जो चीज़ जिस जगह से, तो उस जगह तो फिर कुछ गुंजाइश है ही नहीं ना खराबी की, तो किसी तरह की। तो यही सोच करके उसको फाइनलाइज कर दिया वहाँ पर। लेकिन गलती दरअसल यही थी कि वहाँ पे उसको चेक करना चाहिए था, टेस्ट करना चाहिए था, लेकिन वो किया नहीं। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब वो आई 19 तारीख को, मैं आपको सांस्कृतिक संध्या की बातें बता ही रहा हूँ, सांस्कृतिक संध्या में जब वो आइसक्रीम आई और जब लोगों ने खाई, तो फिर ये तो लोगों की अच्छाई है कि किसी ने कुछ कहा नहीं, ये लोगों की भलाई है। लेकिन वास्तव में हमें कभी कभी हमारे परम मित्र हैं भाई, प्रतीक भाई हैं, मजाक मजाक में कह देते हैं यार संदीप भाई एक बात बताओ, उस आइसक्रीम में बस ये बता दो कि आइसक्रीम कहाँ थी, बाकी तो सब कुछ था मगर आइसक्रीम ही नहीं थी। तो वो उन्होंने जब छेड़ा तो समझ में आया कि यार हाँ कुछ गड़बड़ तो हो गई है। और यही कारण था कि उसका मतलब थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, और लोगों को कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद थी आइसक्रीम को लेकर के, वो कहीं हम उसमें कमज़ोर रहे। और अच्छी बात ये थी कि बीके से हमको परमिशन वगैरह मिल गई थी कि हाँ बाहर से जब लाना है ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए वो पहले की गलतियाँ जो हैं वो सिखाती हैं इंसान को। यहाँ पर भी हुआ यही कि ये जो गलती हुई थी हमसे, इस गलती को दोहराया नहीं कभी भी हमने। अब 2022 का जो हमारा छठा कन्वेंशन था आबू में, वहाँ हमने आइसक्रीम की व्यवस्था की, पर इस बार थोड़ी सी ध्यान रखा इस बात का कि कहीं इधर उधर, तो हम जो आयोजक मंडल जो थे वहाँ के लोकल, उनके साथ ही बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा अरे यहाँ पर हमारे यहाँ बीके में तो क्या नहीं बनता है, सब कुछ तो बनता है, यहाँ पे हमारे यहाँ आइसक्रीम भी बनती है, तो यहीं से करवा देते हैं आपकी आइसक्रीम। मैंने कहा अरे इससे तो बढ़िया और बात ही क्या होगी, हम पेमेंट कर देंगे तो वो आइसक्रीम उनका टेस्ट करेंगे। मैंने कहा ये गलती हम 2000 मन में सोचा 19 में कर चुके हैं, इस बार नहीं करेंगे। जाके टेस्ट करी, वो भी शानदार, जो चाहिए वो फ्लेवर, वनीला हो, ये वो जो भी है, चाहे वो जैसी भी जिसको चाहिए हो, तो वो भी मतलब कुल के टेस्टी था मामला, स्वाद भरपूर, मज़ेदार। और इस बार किसी को कोई शिकायत भी नहीं हुई। खैर, तो कभी कभी ऐसे होता है कि छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो बाद में कहीं ना कहीं थोड़ा सा, हालांकि किसी ने, मैंने कहा ना लोगों की अच्छाई देखी, किसी ने एक शिकायत तक नहीं की, लेकिन वास्तव में वो निर्णय ठीक नहीं था, वो गलत था। पैसा का पैसा वेस्ट हुआ और चीज़ भी अच्छी नहीं। तो जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं आमतौर पर। अब लेकिन जो मैंने कहा ना, जो बड़ी बड़ी ऐसी गंभीर सी बातें वो तो याद रह जाती हैं, लेकिन इस बीच में छोटी मोटी बहुत सारी बातें हुई होंगी जो कई बार भूल जाते हैं। अब एक था जैसे अब कल्चरल इवनिंग को लेकर के जो संचालक महोदय हमने बुलवाए थे, वो भी वहीं के थे, बीके के लोकल ही थे। हमने ये सोचा कि यार चलो इनके व्यक्तियों को थोड़ा रखेंगे तो ठीक रहेगा, और कहीं ना कहीं बचने की कोशिश भी करते हैं हम लोग आमतौर पर। मैं भी बचने की कोशिश कर रहा था कि यार नहीं तो मुझे करना पड़ेगा यूँ करके। तो वो भी लोगों को थोड़ा कम जमा, उनका संचालन भी। हालांकि सांस्कृतिक संध्या वाला कार्यक्रम रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप लोग सुन सकते हैं। और मैं कहता तो हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, लेकिन क्या करूँ मैं भूल जाता हूँ और हो नहीं पाता है। तो ये एक ऐसी घटना है जो मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो याद रह जाती हैं। बाकी हाँ, एंजॉय सबने बड़ा किया। बीके जैसी संस्था, आध्यात्मिक संस्था के अंदर भी हम जो सॉन्ग बजाना चाहते थे वो बजाए, जो गाना चाहते थे गाए। कार्यक्रम की शुरुआत मेरे ख्याल में मुझे याद आता है शायद रिंकूलाल सोनी सर ने की थी, और उसमें अनिल कपूर जी और तमाम साथियों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दी। किसी ने कविता सुनाई,
और किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं हुआ था वहाँ की सांस्कृतिक संध्या को लेकर के। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी छठे कार्यक्रम में एक विवाद हो गया था सांस्कृतिक संध्या ख़त्म होने के ठीक बाद में। तो हो जाता है कभी कभी ऐसा, लेकिन वही है, गलतियों से इंसान सीखता है, हम भी सीख रहे हैं। आगे ऐसी बातें हैं जो रह करके याद आती हैं, तो मतलब बड़ा कभी कभी हंसी भी आ जाती है कि यार कैसे हो गया ये सब। बहरहाल वही कहानी, थोड़ा सा समय ज़रूर कम पड़ गया क्योंकि खाने के लिए बुलावा आ गया और वही बस में बैठ करके जाना था खाना खाने के लिए। तो सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत ही अनाउंसमेंट कर दिया था हमने कि कल यानी 19 मई को हम साइट सीन घूमने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? माउंट आबू जाएंगे। और हमेशा से घूमने जाने का जो कार्य है वो बड़ा चैलेंजिंग रहता है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। तो भला माउंट आबू कैसे अछूता रह सकता था? हमने अपनी तरफ से तो रणनीति बनाई। वही बात आती है आइसक्रीम वाले केस में कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बसों की व्यवस्था भी कर ली, लेकिन यहाँ पर भी एक ऐसी चूक हुई जिसकी वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन क्या चूक हुई? बसों की व्यवस्था कौन कौन सी की गई थी, किस किस उसमें बस में कौन कौन जाएंगे, और ये अलग अलग राज्यों की व्यवस्था को करने को लेकर के भी क्या विवाद हुआ एक छोटा मोटा। और शायद मुझे लगता है वो विवाद ऐसा विवाद था कि कुछ लोगों के मन में आज तक भी वो विवाद है। और उसके बाद ही कुछ लोगों को, जो मैं कहता हूँ, उन्होंने एक्टिव होना बंद कर दिया या बिल्कुल ख़त्म कर दिया या कम कर दिया। सुबह सुबह थोड़ा सा लोगों की सोच, संकीर्ण सोच भी थोड़ी सी सामने आई, दिखाई दी। तो कई सारी बातें सांस्कृतिक संध्या के बाद कल ये साइट सीन को लेकर के, घूमने जाने को लेकर के रही, कहाँ कहाँ घूमने गए और बाकी सारी बातें तो अब आने वाले अंक में ही बताऊंगा। आज के लिए तो इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर कोई भी हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वो वीडियो अगर सबके हित में है तो वो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब ऐप भी आपका इंतज़ार कर रहा है, ज्ञान का भंडार, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आपको मुख्य धारा में लाने के लिए। और उम्मीद है आप वो भी इंस्टॉल ज़रूर करेंगे और कहानी पर अपनी प्रतिक्रियाएँ देते रहिए। ये जो घूमने जाने का जो दिन था बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।